शेर वापस आ रहा है, आने के साथ सारे गिद्दड़ अपना जगह पकड़ लेंगे। 200 विधायक को लगा चुके हैं कि घर घर जाकर पैर पकड़िए। यह आरजेडी के रेखा गुप्ता जी का डर है। पूरे भारत में आग लगाने वाला कोई अगर शख्स है तो प्रशांत किशोर है। आज भारत को इतना कर्ज में डुबाने वाला है तो प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ही नरेंद्र मोदी का नारा दिया था, घर घर मोदी अंदर। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता उमाशंकर यादव जी है, ढाका के रहने वाले हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में? बांकीपुर में कहीं कोई टक्कर नहीं है। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी की जीत सुनिश्चित है। तमाम दल को अगर डर है तो आरजेडी को है। आरजेडी को घेरने की तैयारी लोगों ने कर रखा है। कहीं कोई टक्कर में नहीं है। रेखा गुप्ता चुनाव 25 से 30 हज़ार वोटों से चुनाव जीत जाएगी। लगातार 3 दिनों से हम लोग भी 15 नंबर, 16 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर वार्डों का अध्ययन किया है। जनता भाजपा से मुक्ति चाहने पर बेचैन है। और तो और हाँ, रेखा गुप्ता जी का अब की बार जो वैश्य समाज जो एकता का एकजुटता का परिचय दिया है, उस तरह समझिए कि जीत सुनिश्चित है और सिर्फ चुनाव होना बाकी है। चुनाव होने के साथ साथ जीत उनकी सुनिश्चित। प्रशांत किशोर को इस बार लड़ाई में कहां से आप देख रहे हैं? प्रशांत किशोर बार बार दावा ठोक रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं। देखिए, वो धन कुबेर के मालिक हैं। ऐसे भी उनके एफिडेविट में देखा है कि सबसे बड़े धनी मनी वही हैं और धन कुबेर के मालिक हैं। धन कुबेर पर पैसों का खेल वो खेलते हैं। पैसों के खेल में वे आगे हैं और पैसों के खेल के चलते कुछ हल्ला हंगामा उनके पीठ पीछे हो रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि वे निचले पौधान पर रहेंगे। वे लड़ाई में अंततोगत्वा लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। प्रशांत की भीड़ जो उनके रैली में दिखाई दे रहा है, भीड़ वोट में तब्दील होगा? भीड़ बाहर की है, पटना की भीड़ नहीं है। वे पूरे बिहार से भीड़ जुटाए हैं। और हमारे प्रत्याशी को जो साथ है वह पटना की भीड़ है, बांकीपुर की जनता की भीड़ है। तो बाहरी पूरे राज्य से लाने में और बांकीपुर की जनता का जो भीड़ है, बांकीपुर की जनता अगर 1000 हमारे प्रत्याशी के साथ चल रहा है और उनका बांकीपुर के बाहर का 10,000 का भीड़ है, तो क्या बांकीपुर के बाहर के लोग वोट देंगे? नहीं देंगे। इसलिए बांकीपुर की जनता रेखा गुप्ता के साथ चुनावी मैदान में कमर कस के है और चुनाव जिताकर ही दम लेगी। बीजेपी को कहाँ आप देख रहे हैं? बीजेपी का यह गढ़ है, किला है। लगभग पिछले 40 से 50 वर्ष से यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है। अब की बार तो बीजेपी को लोग मजा चिखा दिया है और बीजेपी के पसीना इतने छूटे हैं कि 40 स्टार प्रचारक की सूची पहले जारी करनी पड़ी है। और स्टार प्रचारक कब आएंगे नहीं आएंगे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका हड़बड़ी और उनकी व्यवस्था देखने को मिल रही है कि सारे चंपारण के लोग, पूर्वी चंपारण के माने विधायक, एमपी, मिनिस्टर 200 विधायक को लगा चुके हैं कि घर घर जाकर पैर पकड़िए। यह आरजेडी के रेखा गुप्ता जी का डर है कि उनके दल एनडीए गठबंधन के 200 विधायक लगभग उतर गए हैं क्षेत्र में। और भीष्म पितामह राधा मोहन सिंह जी पैर पकड़ना, राजपूतों का पैर पकड़ना शुरू कर। क्या गुनाह किया था ये लोग पैर पकड़ना शुरू कर दिया? ये लोग इतना का तो विकास किया है कि तो घर बैठे चुनाव जीत जाते हैं। हमारे जो माने गलत बयानी के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, वो भी लगातार 2 बार कभी उसके नॉमिनेशन में कभी इनके नॉमिनेशन में जाके मन साझा कर रहे हैं। बीजेपी पोस्ट कर रही है, उसमें लिख रहे कि तेजस्वी यादव इतने घबरा गए हैं चुनाव से कि मैदान छोड़ के अभी तक बाहर हैं, विदेश में है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? चुनाव का डिक्लेयर होने से पहले हमारे नेता का पहले से प्रोग्राम तय था। वे विदेश यात्रा पर गए हैं और विदेश यात्रा से 23 तारीख को लौट रहे हैं। और इन्होंने जो बालू का भीत कहीं कहीं खड़ा कर दिया है ना, ये बालू के भीत को 24 तारीख के धुआंधार पारी के बाद ये न भाजपा रहेंगे नहीं भंडार किशोर रहेंगे। ये दोनों कहीं से दिखने वाले नहीं हैं। सिर्फ दिखेगी तो दिखेगी रेखा गुप्ता जी दिखेगी और रेखा गुप्ता चुनाव 25 से 30 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगी। भाजपा 3 नंबर पर रहेगी। यानी कि तेजस्वी यादव का 4 दिन का जो रैली होगा, इन लोग के 1 महीने का रैली पर भारी पड़ेगा। 1 महीना ये लोग कमर कस ले। शेर वापस आ रहा है, आने के साथ सारे गिद्दड़ अपना जगह पकड़ लेंगे। दिखाई देगा तो शेरनी जो हमारे एनडीए जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं
वहीं दिखाई रेखा गुप्ता ही दिखाई देती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। खेसारी लाल यादव बीते दिन पटना आए थे कल और उन्होंने बयान दे दिया, आप ही के दल के नेता हैं, चुनाव भी लड़े थे, कि भाई प्रशांत किशोर पढ़े लिखे उम्मीदवार है, उन्हीं के समर्थन। देखिए, खेसारी जी पॉलिटिशियन नहीं है। खेसारी जी हमारे दल के वोट उससे यादव वोट इधर उधर सवाल नहीं है भाई। यादव समझ रहा है भाई, व्यक्तिगत संबंध आप लोग के साथ है। बिल्कुल, लालू तेजस्वी के साथ यादव नहीं है। दलित पिछड़ा सब है, अति पिछड़ा सब है। आपकी बार सभी चुप्पी साध लिया है, इसीलिए हर लोग को बुझा रहा है हम जीत रहे हैं। जो पहले भाजपा करती थी चुप्पी साधे हुई है, अब की बार हमारा वोटर भी चुप्पी साधे हुआ है। किसी को न और किसी को हाँ नहीं कहता। पहले धड़ाक दिन बोलता था कि नहीं आपके साथ नहीं है, अब दम चढ़ा हुआ है। और देख लीजिएगा 30 तारीख को एक तरफा मतदान होगा और रेखा कुमारी गुप्ता जो चुनाव लड़ रही है वह चुनाव भारी मतों से चुनाव जीतेगी। और यादव मुसलमान ही नहीं, A to Z, राजपूतों में, ब्राह्मणों में, भुइयारों में, सभी जातियों में जो बौखलाहट है भाई बीजेपी को लेकर। और प्रशांत किशोर को जानते हैं, धन कुबेर है, कब कहाँ बिक जाएगा कोई खाट, उनका बोली लगाने वाला चाहिए। बोली लगेगी और बिकेंगे। उन्होंने इस भारत पर जो कर्ज लादाया है, आज भारत बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। नहीं, आग उगल रहे हैं। हम कहते हैं कि आपके घर में आग लगा दे। आज पूरे भारत में आग लगाने वाला कोई अगर शख्स है तो प्रशांत किशोर है। आज भारत को इतना कर्ज में डुबाने वाला है तो प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ही नरेंद्र मोदी का नारा दिया था, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और वह उस समय प्रचारक थे, पैसा मिला प्रचार किए, भारत के ऊपर बैठा दिए। ऐसा शासक बैठा दिए जिसको अभी तक डिग्री का ज्ञान नहीं है। हम लोग डिग्री नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे लोग का प्रचार करके पैसा लेकर बैठा दिए। आज देश बिक रहा है, नौजवान मर रहा है। आज जंतर मंतर की स्थिति देख लिए, सब पैदा किए हुए प्रशांत किशोर का है, इसलिए इसको जनता माफ़ करने नहीं जा रही है। अच्छा, जो सवाल पर हम आपको फिर उसी पर लाएंगे कि खेसारी के इस बयान से कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, खेसारी जी व्यक्तिगत बात बोले कि प्रशांत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, हम पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। अगर वो रेस में हो तब बाद में खेसारी जी ने बोला कि मेरे बोलने से, किसी के बोलने से जनता उसकी सुनवाई नहीं करे, या ये स्टेटमेंट आप लोग नहीं चला रहे। खेसारी जी ने बाद में बोला कि किसी भी नेता के कुछ कहने से कुछ बनने, मैंने वहाँ वोट बांट तब्दील मत कीजिए, वहाँ की जनता तय करेगी शासक कौन रहेगा, सिंहासन पर कौन बैठेगा। अंत में इन्होंने इशारे में कह दिया कि मेरे बात का वैल्यू मत कीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे वह कीजिएगा। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आप प्रदेश के प्रवक्ता उमाशंकर यादव जी को सुन रहे थे कि किस तरीके से पंचायती राज उमाशंकर यादव जी को सुन रहे थे, आरजेडी के नेता हैं और बांकीपुर में लगातार घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। और उन्होंने जो देखा आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल अभी सबसे आगे चल रही है। रेखा गुप्ता रेस में सबसे आगे हैं और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव आने वाले हैं और इन्होंने कहा भी कि तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर माहौल और बदल जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जो है ज़रूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।